साथी प्यारे बच्चे और एक बार सभी लोग मिलकर के उन प्रत्याशियों का भी जोरदार स्वागत करेंगे जिन्होंने आपके प्रतिनिधि होने के बावजूद आपको पीएससी का समर्थन दिया। ऐसे सभी प्रत्याशियों के लिए सभी जोरदार ताली बजाएं। हमारा ये कार्यक्रम स्वागत बंधन का कार्यक्रम था और हमें बहुत ही हर्ष हुआ कि बेलगांव जैसी पंचायत जो पहले किसी न किसी राजनीतिक कारण में जरूरी होती थी और जो यहाँ की जनता की जो मूल बातें रहती थी उस पर ध्यान देते हुए अपनी मर्जी का पालन किया। लेकिन मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि राष्ट्रीय विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मंडल बकाला की जो पंचायत है बेलगांव, इसमें निवास करने वाली जो जनता है, जैसे कि आपने भी हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सुना होगा कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली 7.5 करोड़ जनता हमारी भगवान है। ठीक उसी प्रकार बेलगांव में भी निवास करने वाली हमारी जो जनता जनार्दन है वो हमारे भी भगवान तुल्य है और मैं सभी जनता जनार्दन के श्री चरणों में नमन करते हुए इस कार्य को जो उन्होंने सूझबूझ से किया, इस गांव को निर्भूल लाया और 5 साल किसी भी विपक्षियों के द्वारा यह प्रश्न चिन्ह नहीं रह जाता है कि ग्राम पंचायत बेलगांव में किसी प्रकार का भाई भतीजावाद होगा, गांव में किसी के न्याय के प्रति अन्याय होगा, यहाँ के विकास कार्यों में कभी किसी प्रकार से किसी राजनीतिक हो, सामाजिक हो या किसी भी प्रकार के व्यक्ति का आक्षेप होगा। यदि आपकी पंचायत के सारे लोगों ने मिलकर के इस बात पर निर्णय लिया कि हमारी पंचायत निर्विरोध आना चाहिए, आपने प्रयास किया, आपकी पंचायत निर्विरोध आई और निर्विरोध का मतलब ये होता है कि हमारे गांव में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। हम किसी भी प्रकार से अखिलेश भाई को सरपंच बनाने हेतु या हमारे 11 वार्डों के पंचों को निर्वाचित करने के लिए निर्विरोध चुनने का जो अधिकार आपने रखा था और उस अधिकार के स्वरूप जो आप यहाँ पर चुन करके आए हैं, आप सभी इसकी प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा थी कि गाँव में चुनाव होते हैं और चुनाव के माध्यम से जब हम अपना प्रतिनिधि चुनने जाते हैं और चुनाव में भाग लेकर के जब हम प्रतिनिधि स्वयं बनना चाहते हैं, चाहे पंच बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, जनपद बनना चाहते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने इस बात की रहती है कि जब गरीब परिवार में कोई व्यक्ति रहता है, निवास करता है और यदि उसके पास सर्वपूर्ण संपन्न जो व्यक्ति है, उस गांव का नेतृत्व करने की उसके पास क्षमता है, किंतु आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर होने के कारण उसे जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त नहीं है। इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की कि जो पंचायतें पूरे बहुमत के साथ निर्विरोध यदि आती है तो ऐसी पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देकर के उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि हमारे क्षेत्र की एक पंचायत ऐसी भी है कि जहाँ के सारे लोगों ने मिलकर के हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा को पूरी की है। वो आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि आपका जो लक्ष्य था उसको आपने प्राप्त किया है। और मैं भी मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमारे शीर्ष के नेता और जिले के अध्यक्ष विवेक बंटी साहब जी को इस बात से कल भी मैंने अवगत करा चुका हूँ, क्योंकि नगर निकाय नगर पंचायत के चुनाव भी पंचायत के साथ साथ होने वाले हैं। फिर 2-4 दिन का अंतराल है, किंतु बहुत सारे प्रत्याशियों का चयन होना है, बहुत सारे वार्ड पार्षदों का चयन होना है, नगर पंचायत के अध्यक्ष है, नगर पालिका के अध्यक्ष है, नगर निगम के अध्यक्ष है। तो इनकी व्यवस्था के चलते वे यहाँ पर आने में असमर्थ रहे हैं, उनके तरफ से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सभी से समय याचना करना चाहता हूँ कि हमारे जिले के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उनको लेकर के आऊँगा, लेकिन चुनाव की परिस्थितियों के चलते भी यहाँ नहीं आ पाए। किंतु मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार एकजुटता का यहाँ पर परिचय दिया है, ये बात प्रदेश तक जाएगी और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जिले के अंदर में जब भी उनका दौरा कार्यक्रम रहेगा, सर्वप्रथम बेलगांव में उनका आगमन
विश्वास के साथ में आगे बढ़ सकते। ग्राम पंचायतों का मुझे 7 साल का अनुभव है। पंचायतों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के एक चीज देखने में आती है कि कई बार हमसे निर्णय गलत हो जाते हैं, जिसके कारण एक पक्ष खुश होता है और एक पक्ष नाराज हो जाता है। किंतु आपने जिस सूझबूझ के साथ में निर्विरोध इस पंचायत को लाया है, तो मुझे विश्वास है कि आपकी पंचायतों में इन समस्याओं का सामना करने के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार आप 5 साल की समस्या एक जगह में कहीं करके निपटा सकते हो, तो गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके सामने खड़ी होगी, और आप सब मिलकर के उन समस्याओं का निराकरण पूरी ईमानदारी के साथ न्याय उचित तरीके से करेंगे। अब विषय यह आता है कि हमने पंचायत जीत ली, पंचायत में निर्विरोध आ गए, अब हमें 5 साल काम करना है। 5 साल जब हम काम करने जाएंगे तो हमारी पंचायतों में समय समय पर ग्राम सभाओं का आयोजन होता है। 15 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन होता है, 26 जनवरी को ग्राम सभा का आयोजन होता है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती रहती है, उसमें ग्राम सभा का आयोजन होता है, 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती रहती है, उसमें ग्राम सभा का आयोजन होता है। लेकिन उसके बाद पंचायत को भी एक अधिकार है, यदि किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के पंचायत यदि ग्राम सभा का सम्मेलन करा सकती है, तो वो पूरे पंचों के साथ मिलकर के, सरपंच जी के साथ मिलकर के और गांव की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के ग्राम सभा का आयोजन कर सकती है। यदि विकट परिस्थिति आती है और इन अवसरों के अलावा भी यदि आपको ग्राम सभा का आयोजन करना पड़े, तो आप स्वतंत्र हैं। ग्राम सभा बुला करके अपनी समस्याओं का प्रस्ताव तैयार करा करके आगे जनपद पंचायत पहुँचा दें। जनपद पंचायत के माध्यम से यदि समस्या का निराकरण नहीं होता है, उसे जिला पंचायत पहुँचा दें, और आपकी जो भी समस्याएं रहेगी, आपका जो भी प्रस्ताव रहेगा, उस प्रस्ताव पे सर्वप्रथम मैं उसमें आगे बढ़ चल करके आपके कामों को आगे बढ़ाऊंगा। ये भी आपने भी सुना दिया। अब आपकी जो पंचायत है, आपने सबसे बड़ा एक काम किया कि जो व्यक्ति दीनहीन होने के बाद जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता, तो आपने इस बात का परिचय दिया है कि यदि गांव के सारे लोग एकजुट हो जाए तो एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी चुनाव में लड़ के जनप्रतिनिधि बन सकता है और गांव का नेतृत्व कर सकता है। यदि हमने भी देखा है, हमारी भी गाँव की पंचायतें हैं, हमने भी ये प्रस्ताव गाँव में रखा, लेकिन किसी कारणवश यदि निर्विरोध नहीं आए या नहीं जीत पाए, तो उसमें हमको एक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। यदि 3 कैंडिडेट खड़े हैं सरपंच के चुनाव में या 2 प्रतिद्वंदी खड़े हैं, तो 1-2 लाख रुपए उन्हें अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई को लगा। उसके बाद ये होता है कि चुनाव परिणाम यदि हमारे अनुकूल नहीं आए, विपरीत चले गए, तो उस कंडीशन में हमारे व्यवहार खराब होते हैं, रिश्ते नाते खराब होते हैं, मन में अनेकों प्रकार की चिंताएं आती है। तो आपका इस जो निर्णय है, इस निर्णय से गरीब को जहाँ न्याय मिला है, उसके साथ साथ गांव के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता को हरने का भी काम आपके लोगों ने किया है। ये बहुत खुशी की बात है, और मुझे आशा पूरी है कि जिस प्रकार का निर्णय आपने लिया है, ये निर्णय आपके गांव के लिए लाभकारी निर्णय है। और मैं पुनः आप सभी लोगों को इस चुनाव को निर्विरोध लाने के लिए, गाँव की पंचायत को स्थापित करने के लिए भाई सरपंच जी अखिलेश काकोड़िया जी को, इनके साथ समस्त 11 पंचों को और इनके पंचों के जो प्रतिद्वंदी रहे हैं, जिन्होंने आपको समर्थन किया है, सरपंच जी के प्रतिद्वंदी जो रहे हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है, पूरे विश्वास के साथ, एकजुटता के साथ जो पंचायत का निर्णय को सर्वमान्य निर्णय के तौर पर आपने प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और आशा करता हूँ कि आप बिना भाई भतीजावाद के अपनी पंचायत का संचालन करेंगे। जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी 24 घंटे 7 दिन में आपकी सेवा में